नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं छोटी पाठशाला। आपसे का बहुत बहुत स्वागत है। आज सुबह से शाम तक जो हुआ उसी के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों के क्वेरीज काउंसलिंग वाला पे सबसे ज्यादा आया, मॉपअप राउंड कब आएगा, और कुछ लोग के कैटेगरी चेंज हुए हैं उसको लेके भी वो पैनिक है, वैलिड है। तो ये तमाम चीजें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ये समय चल रहा है BHU PG 2024 काउंसलिंग का, और काउंसलिंग लगभग अपने एंड में है और मॉपअप राउंड आने वाला है। आप लोग उम्मीद रखे हो, उम्मीद आपको रखना भी चाहिए, क्योंकि BHU ने आपको उम्मीद दिया है। अपने TMC में लगभग 600 से ज्यादा सीटें खाली करके, और एफिलेटेड में लगभग एफिलेटेड कॉलेजेस में 100 से ज्यादा सीटें खाली करके। तो आपकी जो उम्मीदें हैं वो गलत नहीं है करना BHU से। तो फाइनली मैं आपको बताऊंगा कि अब आगे क्या होने वाला है। मॉपअप राउंड कब आएगा, इसका आंसर देने से पहले जो कैटेगरी चेंज वाला मैटर है उसको मैं बता देता हूँ। हाँ, लेकिन एक बात और भी है, पूरे दिन काउंसलिंग वाला पे जो क्वेरीज आई है उससे मैं लगभग लोगों की मदद कर पाया हूँ। तो आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम है जहाँ पे आप बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस कर रहे हो, आपको आगे नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, तो आप काउंसलिंग वाला पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। इस प्लेटफॉर्म को मैं इसलिए एडवर्टाइज कर रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली ये काउंसलिंग वाला बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है लोगों के लिए। तो आप लोग मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन जब स्टार्ट हो जाएगा, आपको फॉर्म भरने नहीं आ रहा है तो भी आप इस काउंसलिंग वाला की मदद लेके यहाँ पे जो टीम बैठी है उनसे अपना फॉर्म भरवा सकते हो। जो पेमेंट आप साइबर में देते हो किसी को, वही पेमेंट ये लोग आपसे लेंगे। तो मोरलिटी बेसिस पे ये प्लेटफॉर्म काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई आपके साथ मतलब आपकी पूरी मदद की जाएगी, क्योंकि एक्सपर्ट नहीं है ये लोग। अब बात आती है कि जो कैटेगरी चेंज वाला मैटर है, तो कैटेगरी चेंज वाला मैटर ये है कि एग्जांपल लो, एक बच्चा है, सपोज वो बच्चा जनरल से है लेकिन उसको एडमिशन स्टार्टिंग में मिला EWS से, और जब अपग्रेड हुआ तो वो EWS कन्वर्ट होकर अब जनरल हो गया। अब वो बच्चा क्या सोचता है कि इन्होंने मेरा EWS क्यों हटाया। आपका EWS नहीं हटाया गया है, वो उन्होंने ये चेक किया ना कि ये बच्चा का मार्क्स इतना अच्छा है कि ये जनरल से एडमिशन ले सकता है, इसलिए उन्होंने EWS आपको जनरल कर दिया। बाकी आप अभी भी यूनिवर्सिटी के EWS की फैसिलिटीज उठा पाओगे, यानी अब यूनिवर्सिटी में कहीं भी EWS का फायदा उठाना होगा तो आप उठा पाओगे। बच्चा पता है क्या सोच रहा है, बच्चा ये सोच रहा है कि अब मुझे इन्होंने जनरल बना दिया तो अब मुझे हर जगह जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा। आपकी फैसिलिटीज एज इट इज मिलेंगी जहां भी आप EWS लगाओगे, बस ये एडमिशन के टाइम पे आपको जनरल कर दिया गया है। अब यही C1 C2 में भी है, कुछ बच्चों को C1 में डाल दिया गया जबकि वो BHU कोटा ले सकते थे। तो अब यहाँ पे बच्चे वरीड हो गए कि अगर मुझे BHU कोटा देते तो मुझे एडमिशन मिल सकता था। ऐसा नहीं है, वो पहले देखे कि आप नॉर्मल कोटा से भी एडमिशन ले सकते हो तो उन्होंने दे दिया। अगर आपको BHU कोटा देते और आपका सीट अपग्रेड हो जाता तो ऑफ कोर्स वो BHU कोटा आपको देते। तो वो रिजर्वेशन का जो एल्गोरिदम है ना, जो पूरा एक स्केल अप है, वो सही चल रहा है। उसमें आप लोग जिस तरीके को वरीड हो आप मत हो, ठीक है। अब बात आती है मॉपअप राउंड कब आएगा। तो मॉपअप राउंड को लेके कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो है नहीं। हाँ, न्यूज आर्टिकल के थ्रू सुनने में आता है कि आज आ सकता है, तो अभी भी रात बाकी है। मुझे उम्मीद है कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने से पहले वो लोग पहले सीट का पूरा वो ब्यौरा देंगे, वो विषयावार लिस्ट जो बताया था उन्होंने आर्टिकल में। तो आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि मैं भी नहीं चाहूंगा कोई बच्चा ब्लाइंडली इस बात की रजिस्ट्रेशन कर ले, क्योंकि आप जिस सब्जेक्ट जिस कोर्स में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो आपका ये बात जानना बेहद जरूरी है कि आप जिस कोर्स में जा रहे हो उस कोर्स में सीट कितनी बाकी है। अब बीएड में बस 5 सीटें हैं या बीएड में बस 3 सीटें हैं और आपका मार्क्स कट ऑफ से 100 नंबर पीछे है, तो आप क्यों फॉर्म भरोगे। तो मैं ये भी बताऊंगा जब सीट देख लूंगा कि हाँ इस लिस्ट में इसमें इतनी इस कोर्स की सीट खाली है, तो इस नंबर तक के बच्चे जो है वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ब्लाइंडली मत रजिस्ट्रेशन करो, नहीं तो फालतू पेमेंट बेकार हो जाएगा, क्योंकि मॉपअप राउंड का पैसा भी लग रहा है, ये बात ध्यान रखना। तो मेरे साइड से ये है कि फॉर्म की लिस्ट कभी भी आ सकती है। अगर उन्होंने ये बात कहीं ना कहीं किसी न्यूज आर्टिकल में बोली है तो उससे आज शाम में आ भी सकता है, अदरवाइज ये कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है। तो प्लीज आप लोग अपडेटेड रहिएगा। ये पूरे दिन का मुझे एक बार पूरा बात शेयर करना था, क्योंकि आप पैनिक रहते हो, फिर आप पूरे टाइम मैसेज करते रहते हो, तो भाई कम से कम आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। बाकी आपके करियर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स अगर मैं ले रहा हूँ MA इकोनॉमिक्स, या मैं M.Com में कंफ्यूज हूँ कि दोनों में मुझे क्या करना चाहिए, या किसी प्रोफेशनल कोर्स और नॉर्मल MA में अगर आप कंफ्यूज हो, तो ऐसे में आप काउंसलिंग वाला का मदद ले सकते हो। मैं आपको पूरा अच्छे से बता दूंगा यूनिवर्सिटी वाइज कि कहाँ पर एडमिशन लेने के क्या बेनिफिट्स है, प्लेसमेंट्स के क्या चांसेज है, BHU में क्या चांसेज है। जैसे अब बहुत सारे बच्चे जो है ना वो MBA में एडमिशन ले रहे हैं BHU में, लेकिन BHU की इस डिपार्टमेंटल MBA और कैट के थ्रू वाले MBA में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन अब हो सकता है बच्चों को ना पता हो, अब कल को आप अगर पछतावा करने लगो कि अरे यार मैं रिग्रेट फील कर रहा हूं, मैंने कौन सा MBA कर लिया, तो अब भाई लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन में ऐसा हो जाता है। तो ये तमाम डाउट्स जो है ना, एक बार आपको अगर डाउट है तो अपने कोर्स के बारे में
भाई आप ये समझो कि अगर आपको कोई बताने वाला है तो आपको पूछ लेना चाहिए। इसमें ये बहुत अच्छी बात है। मैं बड़ा खुश हूं कि मैं लोगों की इस तरीके से मदद कर पा रहा हूँ काउंसलिंग वाला के थ्रू। पर डे के हिसाब से आप बिलीव नहीं करोगे, 60 से 70 ऑन एन एवरेज पर डे 10 to 15 मिनट्स बात करके मैं और 2 लोग और हैं, ये लोग आपका पूरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो अपने आप में बहुत फ्रूटफुल है, तभी तो बच्चे आ रहे हैं और उसके सब्सक्रिप्शन को बढ़ा भी रहे हैं। जैसे किसी का 50 रुपीज का सब्सक्रिप्शन होता है, अब वो पूरा हो गया तो फिर भी लाइक कि सर मुझे स्टे करना है काउंसलिंग वाला के साथ, क्योंकि मेरे अभी फ्यूचर में 3-4 और डाउट्स हैं, तो वो उसके सब्सक्रिप्शन बिना किसी रिमाइंडर के ही रिन्यूअल करा लिया। तो ये मुझे खुद मोटिवेट कर रहा है। इसका मतलब काउंसलिंग वाला इज रियली वंडरफुल प्लेटफॉर्म, आपके डाउट्स क्लियरिंग के लिए वंडरफुल प्लेटफॉर्म है। प्लीज आप लोग कोई प्रॉब्लम होता है तो काउंसलिंग वाला की मदद लीजिए, जिससे कि प्रॉपर कॉलिंग के थ्रू आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया जाए। मॉक अप राउंड के लिए इंतजार करिए, जैसे ही आता है मैं बताता हूँ। हॉस्टल वाले के लिए डिस्कशन में एक लिंक है, ज्वाइन कर लो, वीडियो बहुत जल्द चला जाएगा। तो पूरे डाउट्स के लिए हम लोग अवेलेबल हैं। मुस्कुराते रहिए, बहुत सी शुभकामनाएं हैं। जैसा ही अपडेट होगा मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, इस वीडियो को शेयर भी कर दो अपने दोस्तों में। हर हर महादेव।